प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु माता रिधि, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। लाडले हनुमान जी, मनन और मनन प्रार्थना कर सकूं ऐसा करवाना प्लीज। और 2 तारीख को आपका जन्मोत्सव, अंजनी माँ के लाडली का जन्म हुआ था इस तिथि को, इसलिए आप तो हर जगह पार्टी में मस्ती कर रहे हैं। मैं हृदय से आपको अग्रिम अग्रिम बधाई देती हूँ और हर बार आपको जय जयकार करूँ, साथ रहना। कल हमने श्री रामचरितमानस पर कुछ शब्द सीखे। अब सिखाना है कि रावण मारा गया, रावण मारा गया, सीता प्रसन्न हो गई। अब 14 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं, तो दंडक वन में 10 वर्ष रहे। अब रावण ने लगा दिया समय, बहुत कष्ट दिया सीता माँ को। अब सब ठीक हो गया है, अब अयोध्या लौट के पहुंचेंगे, राम का राज्याभिषेक होगा। सो लाडले हनुमान जी साथ रहना और समझ, छोटे छोटे शब्द सिखाना ताकि मैं अर्थ भी समझ पाऊं। ठीक है लाडले? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस पर अब पहुंचेंगे 14 वर्षों बाद अयोध्या। उससे पहले रावण का वध हुआ लंका में। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की तेज गति से कंपा देने वाली आवाजें आ रही थी। हवा थम गई थी और सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। दोनों योद्धा एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं थे। उनका युद्ध देखकर आसपास के छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी निगाहें उन्हीं दोनों पर थी। रावण का एक बाण राम को लगा। रावण ने बाण से राम के रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम का बाण रावण के मस्तक पर लगा। रक्त की धार बह निकली। बीच में कुछ पल के लिए युद्ध रुका। रावण घोड़े और रथ बदलने महल चला गया। राम को इसकी जरूरत नहीं थी। युद्ध पुनः शुरू हुआ। राम के बाणों ने रावण के रथ को मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। उसके हाथों से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और राम के हाथों मारा गया। रावण का मृत्यु हो गई। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम कर लें। राम वनवास के कारण लंका नगरी में नहीं गए। सीता से मिलने दोनों बार हनुमान गए, अंगद लक्ष्मण सब गए, परंतु राम नहीं आए। राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। राम जी ने कहा विभीषण को कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर जाने में देर हुई तो वे अपनी के आधार पर प्राण त्याग देंगे। अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। तब विभीषण जी राम के साथ अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक देखना चाहते थे। राम के साथ विभीषण, सुग्रीव और हनुमान, लाडले हनुमान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर चला। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव के राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका गया। वहां से सुग्रीव की रानियां तारा और रूपा का भी आदर सत्कार से बुलाया गया अयोध्या जाने। उसके आगे ऋषिमुख पर्वत था। उस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी। सीता ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली। उन्हें वह घटना पुनः याद आएगी। आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा। ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए हनुमान जी को अयोध्या भेजा।
हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया कि आप जब मेरे आने की सूचना भरत को दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे तभी तभी मैं अयोध्या जाऊंगा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी वायु वेग के से उड़ चले। मार्ग में निषाद राज ग्रह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से वे नंदी ग्राम वहां पहुंचकर हनुमान जी ने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है, वे प्रयाग पहुंच रह चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास पहुंचा हूँ। यह सुनकर हनुमान जी की यह बात सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस शुभ सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए भरत ने हनुमान जी को धन्यवाद 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 का नमन किया। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी लंका के राम से मिलने के लिए अगली जगह पहुंच गए। हनुमान जी राम के पास भारद्वाज के आश्रम लौट आए। उनकी अगली सुबह विमान प्रयाग से सिंहवीरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गए। तीनों रानियां नंदीग्राम जाने के लिए निकल पड़ी। जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तब उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगा लिया और माताओं को प्रणाम किया। भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत अद्भुत था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता थी। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या के लिए चले। राम ने श्री राजा राम जी ने पहले भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सबके वस्त्र तैयार करवाए, उन्हें पहनाया। फिर राम आगे बढ़े। सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन थी। माताएं एवं मुनिगण खुश थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी ने राम का राज्याभिषेक राज तिलक किया। राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और हनुमान जी लाडले हनुमान जी नीचे बैठ गए। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की जय। कुछ दिनों बाद विभीषण सभी तो तैयार हो गए थे मिलने राम से। सब मिलकर प्रसन्न हुए। माताओं ने आरती उतारी, शुभ गीत गाए। सभी ने खुशी खुशी बातों का एक दूसरे से राम की अयोध्या की नगरी की जय जयकार करने लगे। सीता ने अपने गले का हार उतारकर अपने ही लाडले हनुमान जी को भेंट किया और वही गले का हार देकर हनुमान जी बहुत ढूंढते रहे कि कहाँ है राम जी, ये जो गले का हार दिया है इसमें राम कहाँ है। ये राम की भक्ति है, राम के दुलारे हनुमान की कथा जय हो। कुछ दिनों बाद विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव किष्किंधा चले गए। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। हनुमान जी लाडले हनुमान जी राम के दरबार में ही रह गए। जय श्री राम। प्रत्यक्ष हनुमान जी साथ साथ हैं सबके लिए और हर रूपों में। राम एक लंबे समय तक अयोध्या के राजा रहे। उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं थी। सभी सुखी थे। वे न्याय प्रिय राजा थे। उनका राज राम राज्य था। आज भी सभी की यादों में है राम राज्य, राम का राज्याभिषेक। 14 वर्षों तक वनवास बिताने के बाद ये हुआ। लंका की नगरी में सीता माँ का सही रूप में आनंदमय जीवन शुरू हुआ जब रावण मारा गया। राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और भी कई सभी तैयार होकर विमान लंका से चले आए थे और अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। उत्साह आनंद का द्वार चमक गया। श्री रामचरितमानस श्री संत श्री तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा लिखित है। मनन प्रार्थना सिर्फ अर्थ समझकर पढ़ी हूँ। तुलसीदास जी महाराज माफ कर दीजिएगा और सदा पाठ करना सिखाइएगा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज श्री रामचरितमानस पर मनन प्रार्थना पढ़ने का मौका दिया। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ। मनन प्रार्थना।
दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से मन दर्पण को पवित्र कर मैं धर्म अर्थादि फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ। मुझे आप बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चौपाई। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीसति हूँ लोके उजागर राम दूते अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान गुण सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हे बजरंगी, आप महावीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आपका कंचन जैसा रंग है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझे जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके परामर्श और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप अत्यंत चतुर विद्यावान और गुणवान हैं। भगवान श्री राम के कार्य करने को आप सदा आतुर रहते हैं। आप श्री राम की महिमा सुनने में आनंद रस लेते हैं। प्रभु राम सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, अतः श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुम रो यश गावे अस कहि सिरिपति कंठ लगावे सन्निकादिके ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। हजारों मुख तुम्हारा यश गाए, यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनत सनातन सनक सनंदन आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता एवं शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाते कभी को विद कही सके कहाती तुम्हें उपकारे सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज्यपद दीना। यम कुबेर दिग्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मोल कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हेरो मंत्र विवीक्षण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परिभानु लिलियोता ही मधुर फल जानू। आपके परामर्श को विभीषण जी ने माना, जिसके फल स्वरूप वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। हजारों योजन दूर जहां पहुंचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल दिलाधि गए अचरज नाही दुर्गम काल जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे
हो तने आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जबे नाम सुनावे। अपने वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते हैं। जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके साथ नहीं आ सकती। जो भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास नहीं आ सकती हैं। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचने ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करता है, हे हनुमान जी, आप उनको दुखों संकटों से छुड़ा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया। जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण होते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्वान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का सर्वनाश करते हैं, असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसीलिए आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है, राम नाम है। तुम्हारे भजन राम को पावी, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काले रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपका भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। आपको भजने वाले प्राणी अंत में श्री राम के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी और देवता को फिर क्यों पूजे? हे बलवीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमानी गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, छुट्ट ही बंदी महासुख होई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह समस्त बंधनों से छूटकर परम सुखी हो जाएगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। गौरीपति भगवान शिव साक्षी है कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। हे मेरे नाथ हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही, हृदय बसौ सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप हैं। आप श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा हृदय में निवास करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, श्री रामचरितमानस
नवरात्रि से लेकर आज तक प्रयास किया सीखने की, पढ़ने की और ईश्वर की जय करने की मन में लगन हुई है। सदा साथ रहना लाडले, सदा सदा, और यूं ही सदा साथ सिखाते रहना। आपका जन्मदिन 2 अप्रैल 2026 को है। तैयारियां हो रही है, जगमगाहट हो रही है। मैं मनन प्रार्थना कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ लाडले हनुमान, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, सीता माँ के लाडले लाडले हनुमान, आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।